राहुल के गायब होने के बाद पूरा गांव डर से कांप उठा। उसकी मां चौराहे पर बैठकर रोती रहती थी। किसी को समझ नहीं आता कि घास काटने जाने वाला राहुल वापस क्यों नहीं आया। गांव वालों ने खंडहर हवेली में कई बार खोज की, लेकिन जो भी अंदर जाता डर कर भाग आता। कहा जाता कि वहां बुरी शक्ति लोगों को खा जाती है। 3 महीने बाद एक रात अर्जुन के कमरे की खिड़की अपने आप खुली, ठंडी हवा भर गई। उसने आंख खोली तो देखा कि बरगद की छाया में राहुल खड़ा है, चेहरा पीला, आंखें लाल, कपड़े फटे हुए। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, मुझे बचा लो। उस हवेली में एक आत्मा ने मुझे बंद कर लिया है। वह पूरे गांव को खत्म कर देगी। इतना कहकर वह हवा में घुल गया। सिर्फ एक गीला पद चिन्ह रह गया। अगले दिन गांव वालों ने अर्जुन की बात पर विश्वास नहीं किया, तो वह तंत्र ज्ञानी बाबा कालीनाथ के पास गया। बाबा ने पूरी बात सुनकर एक पवित्र ताबीज दिया और रक्षा मंत्र सिखाया। फिर दोनों आधी रात को हवेली पहुंचे। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर डरावनी हंसी गूंज, दीवारों से खून टपकने लगा और ऊपर से एक औरत की चीख सुनाई दी। सीढ़ियों पर सफेद साड़ी वाली आत्मा तैरती दिखाई दी, जिसका चेहरे पर हत्या के निशान थे। उसने बताया कि हवेली के मालिक ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। वह बदला ले रही है। राहुल की आत्मा सामने आई और समझाया कि मालिक तो मर चुका है, मासूमों को क्यों सताती है। अचानक एक तेज रोशनी भर गई। आत्मा धुएं में घुलकर गायब हो गई। पूरी हवेली कांपने लगी। बाबा चिल्लाए, जल्दी भागो, ढह रही है। अर्जुन राहुल को कंधे पर उठाकर बाहर भागा। जैसे ही निकले, पूरी हवेली जमींदोज हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि राहुल बेहोश लेकिन जिंदा पड़ा था। उसके बाद गांव में कभी कोई डर नहीं रहा। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस्या की रात को खंडहर से धीमी आवाज आती है, मुझे भूल मत जाना।